तो वो वर्ग से जंप कर सकता है। जैसे पिछड़ा वर्ग है, तो वो जनरल में उसको डाला जा सकता है, संवैधानिक रूप से मैं बात कर रहा हूँ। और अगर अति पिछड़ा हुँ, तो हुँ। उसको अदर बैकवर्ड अन्य पिछड़ा वर्ग में डाला जा सकता है कि इससे पता चलेगा कि कौन कहाँ तक पहुँचा है, उसकी आर्थिक स्थिति पता चल जाएगी और उसी में उसकी जाति भी पता चल जाएगी। तो मैं अगर ये लोग हुँ, हुँ। कोड में कमज़ोर पड़ेंगे, तो मेरा ये मानना है कि इनको ये तथ्य रखना चाहिए कि नहीं, हम खाली जाति नहीं पता कर रहे हैं, हम ये पता कर रहे हैं कि कौन से समाज के लोग अभी तक कितने पिछड़े हैं, हम वर्ग के हिसाब से पता कर रहे हैं। इनको एक ये मजबूती मिल जाएगी, कोर्ट भी इनको मना नहीं कर सकता इसको रोकने के लिए। तो मैं ये जो जातिगत जनगणना किया जा रहा है ना, तो अभी मैं हुँ, हुँ। मूक नायक एक न्यूज़ है, तो वहाँ से मैं देखा था कि इसके खिलाफ सवर्णों ने एक कदम उठाया है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया इसको रद्द कराने के लिए। हुँ, हुँ। हाँ, हुँ, वो करेंगे ना, वो यही करेंगे। पेट में तुरंत दर्द उठ जाएगा ना, अभी डेटा आ बिल्कुल। जाएगा कि भई कौन-कौन से परिवार गरीब हैं, स्थिति कितनी खराब है, उनके लिए फिर सरकार जो है अलग से फंड जारी करेगी। ये लोग क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, उनको अलग से फिर रिज़र्वेशन या कुछ भी उनके चीज़ों को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए ना, डेटा ही नहीं आएगा तो पता नहीं चलेगा। किसी के भी और शरीर बीमार है, उसका स्कैन ही नहीं हो, पता ही नहीं चले कहाँ पे क्या बीमारी है, तो भैया ठीक है, अब पता चल जाएगा कि कहाँ पे बीमारी है, तो फिर बीमारी ठीक करने की बात चलने लगेगी ना। हुँ। तो ये चक्कर है इन लोगों का। इनके मन में डर भी हो गया है कि अगर सब जातियों को अपनी ताकत पता चल गई कि हम इतने संख्या में हैं, तो हम शोषण भी नहीं कर पाएँगे ग्रामीण स्तर पे। जैसे ग्रामीण स्तर पे कर लेते हैं ये लोग शोषण, किसी को किसी भी तरह का से धमका देना या फिर उनको जाति सूचक गालियाँ दे देना, ये सब बंद हो जाएगा करना इनका। तो ये सब भी इनका ये आधार इन है कि लोगों का हाँ, इन लोगों का ये सोचना है, पर मेरा सोचना बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा ये सोचना है, मैं तो ये पर्सपेक्टिव सोच भी नहीं रहा हूँ कि शोषण का, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भई जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं या जितनी भी जगह है जहाँ पे ये लोग एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों को घुसने ही नहीं दे रहे हैं, ये कह के कि भई तुम्हें क्वालिटी नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब क्वालिटी नहीं है तो उनके क्वालिटी का जो रूट कॉज़ है, देश आज़ाद 75 साल हो गया, उसको तो इम्प्रूव करने के लिए सरकार के पास डेटा होनी चाहिए ना। तो उसके लिए तो बिल्कुल। जातिगत जनगणना ज़रूरी है। वो तो बाद की बात है कि जो जातियाँ अपना क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, लेकिन उनका जो रूट कॉज़ है वो सारे आंकड़े सरकार के पास होने चाहिए, सबके पास होने चाहिए। तब तो ये पता चलेगा ना कि किन-किन जातियों को अभी क्या है कि खुद जो जातियों के नेता हैं उनको खुद ही नहीं पता है कि उनकी जितनी कौन-कौन सी उपजातियाँ हैं, उनमें कितने लोग पिछड़े हुए हैं, डेटा ही नहीं है। तो उनके अपने मुद्दे तक नहीं पता है। उनके अपने मुद्दे, उनके अपने मैनिफेस्टो नहीं पता है कि हम जब जाएँगे तो हम किसको चूज़ करेंगे, हम किसके विकास की बात करेंगे, किस आधार पर उनके विकास की बात करेंगे, ये सारे कभी मैनिफेस्टो में आ ही नहीं पाए हैं आज तक। तो ये तभी आ पाएँगे ना जब आप पूरा डेटा आएगा, तभी तो विकास होगा ना। तो ये चीज़ इनको है। एक जी, चीज़ और संपर्क ऐड कीजिए। करना चाहिए उसमें, इनको एक चीज़ और ऐड करना चाहिए कि हुँ, हुँ। उसी में जाति प्लस वर्ग जनगणना, वर्ग के अनुसार भी करना चाहिए कि अभी कौन किस वर्ग में पहुँचा है। मेरा जहाँ तक मानना है कि वर्ग को बदला जा सकता है। जैसे कोई आर्थिक स्थिति से थोड़ा मजबूत हो गया है, तो वो वर्ग से जंप कर सकता है। जैसे पिछड़ा वर्ग है, तो वो जनरल में उसको डाला जा सकता है, संवैधानिक रूप से मैं बात कर रहा हूँ। और अगर अति पिछड़ा हुँ, तो हुँ। उसको अदर बैकवर्ड अन्य पिछड़ा वर्ग में डाला जा सकता है कि इससे पता चलेगा कि कौन कहाँ तक पहुँचा है, उसकी आर्थिक स्थिति पता चल जाएगी और उसी में उसकी जाति भी पता चल जाएगी। तो मैं अगर ये लोग हुँ, हुँ। कोर्ट में कमज़ोर पड़ेंगे, तो मेरा ये मानना है कि इनको ये तथ्य रखना चाहिए कि नहीं, हम खाली जाति नहीं पता कर रहे, हम ये पता कर रहे हैं कि कौन से समाज के लोग अभी तक कितने पिछड़े हैं, हम वर्ग के हिसाब से पता कर रहे हैं। इनको एक ये मजबूती मिल जाएगी, कोर्ट भी इनको मना नहीं कर सकता इसको रोकने के लिए। इसको करने के लिए रोक नहीं हुँ, सकता हुँ। कि ये जनगणना रोक दो। ये इनके पास एक बहुत मजबूत तथ्य हो जाएगा कि मैं केवल जाति ही नहीं, केवल जाति ही मेरा मुद्दा नहीं है, मेरा मुद्दा है कि समाज कहाँ तक पहुँचा है, मुझे उसका अनावरण करना है, मुझे उसका ये प्रमाण चाहिए कि समाज अभी कितना तरक्की कर चुका है, कितना पिछड़ चुका है, उसके लिए सरकार क्या योगदान कर सकती है। बिहार सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, तब इसके लिए कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर करेगा भी, तो मामला बहुत आगे बढ़ जाएगा, कोर्ट का नहीं चलेगा। अगर ये लोग इसमें जाति प्लस वर्ग दोनों का जनगणना करने के लिए अपना रख देंगे प्रस्ताव। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही कहा आपने। जी, आप बोलें। चले हाँ, वो तो चलते रहेगा और ये देखें कि क्या होता है, पर यहाँ पे जितने भी लोग जो दर्शक हैं, आप सबको ये बात समझ में आनी चाहिए कि डेटा होना ज़रूरी है। अगर डेटा ही नहीं होगा, तो वो हम कभी भी अपना वो नहीं कर पाएँगे, विकास नहीं कर पाएँगे।
आप मान लीजिए कि आप अपने सामने देखते हैं एक एक छोटा-सा आंकड़ा है कि आप टॉप 10 वो जो धनपति हैं उनको देखिए। जो टॉप 100 जो बिज़नेसमैन हैं उनको आप देखिए। ज़रा बताएँ उसमें से कितने एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं? कितने लोग हैं? अगर और फिर आप एक आंकड़ा निकालिए कि देश के जो टॉप 50 लोग हैं, टॉप 100 लोग हैं, तो भारत के कितने ज़मीन पर या भूभाग पर या संसाधन पर या इंडस्ट्रीज़ पर उनके कब्ज़े हैं? ये एक डेटा निकालिए। तो आप यहाँ पे पाएँगे कि कुछ ख़ास लोगों का ही आंकड़ा है जो वहाँ पे कब्ज़ा किए हुए हैं। तो भैया जब आपके पास ये डेटा आ गया कि जो धनी लोग हैं इनका इतना ये लोग इस वर्ग के हैं, यही लोग इस पर कब्ज़ा किए हैं, ये डेटा तो आपको देख के आ गया। तो भाई जिनका नहीं कब्ज़ा है, जिनका डेटा ही नहीं आ पा रहा है, उनका डेटा आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं? ये भी तो निकालिए। अब गरीब कौन है? धनी में तो सबका मिल गया कि ये इस जाति के हैं, ये धनी थे, इनकी इतनी इंडस्ट्री है, सारा चीज़ पता चल गया। तो गरीब है, जिसका रिप्रेजेंटेशन स्कूलों में, कॉलेजेस में, सरकारी पोस्ट में या कहीं पे भी नहीं है, उनका डेटा आप निकालने से क्यों बच रहे हैं? कौन-सा डर सता रहा है? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके समता मूलक जी, शुक्रिया जी, आपका एक एक जुड़ने लास्ट के लिए। पॉइंट मैं ऐड करके उसके बाद निकलना चाहूँगा कि जो हमारे हुँ, हुँ। यहाँ पे युवा सुन रहे हैं, जो कोचिंग क्लासेस जाते हैं, स्कूलों में पढ़ने जाते हैं या फिर कहीं बाज़ार कहीं जाते हैं घूमने-फिरने के लिए, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे अपने आप को रखते हैं, जो समाज में बात करते हैं। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे जातिगत जनगणना के हिसाब से कोई आपसे डिबेट करे, वो तो ज़रूर जनरल कैटेगरी का ही बंदा होगा क्योंकि उसके पेट में चुल मची है, तो वही आपसे करेगा। तो आप हुँ, उनको हुँ। एक सीधा जवाब दे दीजिएगा कि सर हमें जाति से कुछ लेना-देना नहीं है। हम जातिगत जनगणना तो कर ही रहे हैं, हम उसके साथ में उस सरकार का ये उद्देश्य है कि हम कौन कितना पिछड़ा है, किसे और कितनी मदद की ज़रूरत है और कौन कितना अगड़ा है, उसे और कितना रोकना चाहिए या फिर उसको उसकी सुविधाएँ हटा के किसको ज़रूरत है उसको देना चाहिए, सरकार उस पे काम कर रही है या फिर कोई भी उस पे काम कर रहा है, तो हम इसका समर्थन कर रहे हैं। किस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि खाली जातिगत का जनगणना हो रहा है, इसलिए कर रहे हैं कि कौन समाज कितना किसको हक मिलना चाहिए, कौन कितना लेके बैठा है दबा के, उसे मतलब अगर कौन कितना दबा के बैठा है तो उससे लेके किसको देना है तब तब जाके इक्वालिटी आएगी। इसके ऊपर जनगणना हो रहा है तो ये होना चाहिए, मैं इसका पूरा समर्थन कर रहा हूँ। आप ये मत समझिए कि खाली जाति की जनगणना हो रही है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा उनको बोलना चाहिए। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। जी, जय भीम। हाँ, जय भीम, जय। लालसा बौद्ध जी लिखते हैं, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, भारत की सभी संपत्तियां समान रूप से वितरित होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। हम एक इंडिपेंडेंट देश में हैं तो ये सब पे इक्वली हम लोग का राइट है। अपने देश पर ही अपने नागरिकों का अगर नहीं राइट है, अपने संसाधनों पर हमारा नहीं राइट है, तो फिर हम लोग अपने ही देश में फिर गुलाम हैं। प्रकाश जी यहाँ लिखते हैं, क्या बाबा साहेब अम्बेडकर की शादी ब्राह्मण से हुई थी? प्रकाश जी उनकी शादी जो है उस समय जब हुई थी तो उस समय चक्कर क्या था कि वो उस समय अकेले थे, बीमार थे। बार-बार उनको इंसुलिन वगैरह की या डॉक्टर मेडिकल हेल्प लेने जानी पड़ती थी। तो वहाँ पे जो डॉक्टर थीं, जो उनकी हेल्प करती थीं, वो भी मतलब खाली थी, उनकी भी शादी नहीं हुई थी और जाना पड़ता था। तो उस समय उन्होंने भी उचित समझा कि हम बाबा साहब से शादी कर लें। और उस समय का समाज भी इतना फ्री नहीं था आज की तरह कि आप किसी लेडी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या आपका कोई डॉक्टर है, तो उन्होंने अपना शादी कर लिया था। तो इसमें कोई बहुत बड़ी-सी बात नहीं है। ठीक है ना? ये कोई वैसा नहीं था और दूसरी चीज़ कि बाबा साहब खाली भी थे, तो उनको चूँकि बीमार भी लास्ट में थोड़ा बहुत रहते थे, तो उनको देख-रेख के लिए भी घर का कोई होना ज़रूरी था। तो वो जो महिला थीं, उन्होंने शादी का वो प्रस्ताव दिया था और फिर शादी कर ली थी। ये चीज़ हुई थी। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं था कि किसी ब्राह्मण के यहाँ वो गए हैं और उससे कहें कि भैया अपनी बेटी हमको दे दो, हमको ब्राह्मण के यहाँ ही शादी करनी है, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ। वो कंडीशन अलग थी।